नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां एक पड़ोसी के महापाप की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 8 साल की बच्ची की उसके पड़ोसी ने ही रेप के बाद हत्या कर दी और शव को बोरे में डालकर फरार हो गया। घटना सिधवालिया थाना क्षेत्र के बखरौर गांव की है। आरोपी के मुताबिक जय किशोर, जी हां, आरोपियों के मुताबिक जय किशोर शाह के घर मंगलवार की सुबह पड़ोस में रहने वाली 8 साल की बच्ची पहुंची थी और वहीं बच्ची के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। घटना के बाद से ही जय किशोर शाह पत्नी के साथ घर छोड़कर फरार है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर जख्म के निशान हैं, जिससे रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। मुकेश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। मुकेश, सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है रेप्स के बाद हत्या का, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है और फरार आरोपी और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कर रही है? मैं बता दूं कि पूरा मामला सिधवलिया का बखरौर का है और ये पूरा इलाका बाढ़ से घिरा हुआ है। और कल जैसी देर शाम सूचना मिली कि एक मासूम बच्ची का शव पड़ोस के जो है व्यक्ति जयलाल शाह के घर में बेड पर पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर जब पुलिस मौके पहुंची, वहां पर जो शव निकाला गया तो उसके जो मासूम बच्ची थी उसके शरीर पर कई जगह प्राइवेट पार्ट्स और उसके अलावा कई जगह पर गहरे जख्म के निशान थे, ब्लीडिंग हो रहा था, जो साबित करता था कि उसकी जो है रेप किया गया है और रेप करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या की गई है और शव को छुपाने के लिए बोरे में बंद किया गया था। लेकिन पुलिस ने जो है शव को बरामद कर लिया है। रात को पोस्टमार्टम कराया गया और आज सुबह पुलिस फिर जो है तफ्तीश जो है जुट गई है। और मैं बताऊं कि जो आरोपी जो जयलाल शाह है और जो उसकी पत्नी है, इसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस मामले में जो पीड़ित परिजन है उन्होंने भी जो है सिधवलिया थाने में एक आवेदन दिया है। इस आवेदन में जो रेप के बाद हत्या की बात कही गई है। तो इस तरह से जो पूरा मामला है उसके प्रकाश में आने के बाद जो पुलिस की जो तफ्तीश है वो बढ़ गई है। सुकन्या, बिल्कुल, चलिए पूरे मामले पर आप नजर बना के रखिए और इन सब के बीच एक बार फिर से गोपालगंज से ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता दें कि सनसनीखेज ये पूरा मामला है। बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है और उसके बाद पुलिस जो है वो आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पड़ोसी पर रेप का आरोप लगा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार के नेताओं का मजमा रांची के रिम्स में लगना शुरू हो गया है। टिकट पाने की चाह में बिहार के नेता रिम्स पहुंच रहे हैं। नियम को ताक पर रखकर कई नेताओं की लालू यादव से मुलाकात भी हो रही है। लालू प्रसाद से मिलने में और आश्वासन लेकर जा रहे इन नेताओं का कहना है कि वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार सत्ता का बदलाव हो और जब आरजेडी की सत्ता में वापसी होगी तो बाढ़ और कोरोना पीड़ित लोगों को राहत मिलेगी। इलेक्शन कमिश्नर ने जो ऐलान किया है कि मैं इलेक्शन करा के रहूँगा, तो हम लोग भी अपनी तैयारी में लग गए हैं। जिसको जहाँ जहाँ अपने क्षेत्र है अपने अपने तैयारी में लग गए हैं। मैं भी अपने तैयारी में कुर्था विधानसभा से लगी हुई हूँ। मैं यहाँ रांची अपने गार्जियन श्री लालू प्रसाद यादव से अपना आशीर्वाद इनसे लेने आई हूँ, उनसे मुलाकात करने आई हूँ। तैयारी तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है। इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत होगी, लालू जी की हुकूमत, तेजस्वी जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो रांची से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लालू के पास दौड़ लगाने वालों का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ रांची से फोन लाइन से जुड़ गए हैं। उपेंद्र, लालू इससे पहले और उनका परिवार संक्रमण फैलने की आशंका से परेशान था और रिम्स के पेइंग वार्ड से लालू प्रसाद को हटाने की गुजारिश कर रहा था। अब विधानसभा चुनाव में टिकट पाने की लालसा में लगातार नेताओं का आने जाने का दौर चल रहा है। क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच रही है, बताइए। सुकन्या, देखिए, बिहार में चुनाव होना है और हलचल रांची के रिम्स में देखा जा रहा है। रिम्स के निदेशक हवास जहां पर लालू प्रसाद इसलिए रखे गए हैं कि उनको कोरोना का संक्रमण नहीं हो। वहां पर 2-3 चीज है जो है खास है। वो यह है कि पहला तो जो जेल मैनुअल है उसका पूरा का पूरा उल्लंघन किया जा रहा है। जेल मैनुअल के हिसाब से 19 मार्च के बाद में किसी भी कैदी से मुलाकात पर रोक लगी हुई है। अगर कोई परिवार का सदस्य मिलना चाहता है तो उससे जेल अधीक्षक से, जेल प्रशासन से उसके लिए विशेष अनुमति लेनी होती है। लेकिन तमाम जो बिहार के अलग अलग जिले से नेता आ रहे हैं, किसी के पास कोई अनुमति नहीं है और बिल्कुल कह सकते हैं जेल मैनुअल का उल्लंघन करके मुलाकात हो रही है। दूसरी बात यह है कि बिहार से जो लोग आ रहे हैं वो कोरोना संक्रमित हैं नहीं है। ये जो जिस तरह से फैला हुआ है बिहार झारखंड में कोरोना, वैसे में लालू प्रसाद को स्वास्थ्य का भी खतरा है। जी सुकन्या।
बिल्कुल खतरा तो है, लेकिन इन सब के बीच क्या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई, कोई रोक लगाने की कवायद है, या क्या लालू परिवार को अब चिंता नहीं है संक्रमण फैलने की? बिल्कुल, यह सवाल अपने आप में है कि झारखंड में जहां पर लालू प्रसाद भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है, वो जगह जो है 8 एकड़ में फैला हुआ निदेशक का जो आवास है वहां पर है, और कई पोस्ट वहां पर बनाए गए हैं, पुलिस पोस्ट लगाए गए हैं, चारों तरफ से पुलिस की व्यवस्था है। बावजूद इसके कैसे मुलाकात हो रही है, नियम को चलिए उपेंद्र, ये बताइए कि जो लोग पहुंच रहे हैं वो कितना मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं, कितना खुद को सैनिटाइज कर रहे हैं, कितना उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है, ये जरा बताइए। देखिए सुकन्या, ये जो मुलाकात ही जब इलीगल है, अवैध है, नियम के खिलाफ है, तो वैसी स्थिति में जो मुलाकातें हो रही है उसमें कहीं से कोई मुलाकात के लिए थर्मल स्कैनर की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई ऐसा कब होता है जब कोई मुलाकात शेड्यूल होता है, यहाँ पर ऐसा चलिए पूरा मामला जो है यहाँ से गंभीर लग रहा है। लालू के स्वास्थ्य पर भी शंका बनी हुई है लगातार ऐसी इलीगल मुलाकातों से। तमाम जानकारी के लिए उपेंद्र आपका शुक्रिया। रघुवंश प्रसाद सिंह पर रमा सिंह ने सीधा हमला किया है। रमा सिंह ने आरजेडी में रघुवंश के योगदान पर सवाल खड़े किए और कहा है कि रघुवंश प्रसाद नकारात्मक राजनीति करते हैं। बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह रमा सिंह को आरजेडी में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। रमा सिंह ने यह भी कहा कि वो जल्द ही आरजेडी ज्वाइन कर लेंगे। रघुवंश बाबू तो हमेशा नकारात्मक राजनीति पर रहे हैं। आप लोगों से भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो नीतीश जी के साथ जब गठबंधन था, रामविलास जी के साथ गठबंधन था, तो पहलवान खोज रहे थे, रामविलास पासवान को औकात दिखा रहे थे। नीतीश जी के साथ गठबंधन हुआ तो नीतीश जी का गठबंधन के खिलाफ थे। अब नीतीश जी से अलग हो गए तभी नीतीश जी के पक्ष में बोलते हैं। तो नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग तो इसी तरह की बात करेंगे और उससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपके वजह से रघुवंश बाबू बाहर हो गए तो आरजेडी के लिए बड़ा झटका होगा? नहीं, कोई झटका नहीं होगा। किसी व्यक्ति के आने और जाने से कोई जो है झटका नहीं होता है। पार्टी जो है सर्वोपरि है। आपको लगता है सर कि आरजेडी से आपकी बातचीत फाइनल हो चुकी है? कब तक रमा सिंह को हम आरजेडी में देखें? देखिए आरजेडी से हमारी ज्वाइनिंग के बाद कोई तिथि निर्धारित नहीं। तिथि भी 29 तारीख का जो डेट था, जगता बाबू ने निर्धारित किया था कि 29 तारीख को आपको ज्वाइन करना है। तो फिर अपरिहार्य कारणों से सूचना मिली कि अपरिहार्य, फिर जैसा निर्देश मिला उस हिसाब से मैं काम करूंगा। तो इतना तो तय है कि मतलब पार्टी से आपको हरी झंडी मिल चुकी है? नहीं, पार्टी से बिल्कुल पार्टी से हरी झंडी मिली, तभी तो मेरा ज्वाइनिंग का डेट जो है तय हुआ। 29 तारीख को ही मिली थी, लेकिन अब हमें सूचना दी गई कि अपरिहार्य कारणों से। तो अपरिहार्य कारणों से फिर अगली जो सूचना का इंतजार है, अगली सूचना जब हमको मिलेगी तब फिर पुनः जो है हम वहाँ रहेंगे। तो यानी कि रमा सिंह ने तय कर लिया और आरजेडी से एक तरीके से हरी झंडी मिल चुकी है, बस समय का फेर है? हाँ, नहीं, देखिए समय, अब हमने कहा कि यह शीर्ष नेतृत्व का, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनका काम है, उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। तो उसके लिए वहाँ से जैसा तय होगा, जैसा निर्देश मिलेगा, उस हिसाब से मैं काम करूँगा। तो रमा सिंह का तय है कि रमा सिंह राष्ट्रीय जनता दल में जाने को उत्सुक हैं। बिहार में इन दिनों आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह पर जमकर सियासत चल रही है। सोमवार को तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह की तुलना एक लोटा पानी से की थी। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने तेज प्रताप के बयान से किनारा किया, तो वहीं तेज प्रताप के बयान के बहाने एनडीए नेताओं ने आरजेडी पर निशाना साधा। और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव उनको दिल से मानते हैं और पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता उनका सम्मान करता है। तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से मान सम्मान में कहीं कमी नहीं होगी। उनका दिशा निर्देश हम लोग को मिलना चाहिए, पार्टी को मिलना चाहिए और मिलता रहा है पहले भी। देखिए, रघुवंश बाबू एक बड़ा चेहरा है, उनको पूरे देश के लोग जानते हैं। जिस तरह उनको बेइज्जत किया जाए, तो कोई भी इज्जतदार आदमी राष्ट्रीय जनता दल में नहीं रह सकता। आज रघुवंश बाबू थोड़े हैं। आप देखिए, रामचंद्र पूर्वे जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके साथ हुआ, बहुत लोग हैं जिनको की बेइज्जत किया जाता है। यदि इस तरह का बयान राष्ट्रीय जनता दल के तेज प्रताप जी का आया है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और यदि वो एक लोटा समझ रहे हैं तो जनता इस बार उन लोग को लोटा बना के दौड़ा देगी। चुनावी साल में बयानों के तीर चल रहे हैं जेडीयू के नेता। आरजेडी से अब लालू राबड़ी के 15 साल के अलावा 22 महीने का भी जवाब मांग रहे हैं। क्या है 22 महीने के सवाल, सुनिए सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार से। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15 वर्षों के शासनकाल में जो विकास की पटकथा लिखी है,
तो प्रतिपक्ष के नेता जो धारा 420 के आरोपी है तेजस्वी यादव, कहते 15 वर्ष में बिहार रसातल में चला गया। तब 22 महीने तक सरकार में थे, हरि कीर्तन मंडली कर रहे थे, क्या थे, 22 महीने तक मंत्री परिषद के सदस्य थे। तो आपको तो अपनी भूमिका बताना चाहिए कि 22 महीने के अंदर में क्या। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा दावा किया। नित्यानंद राय का दावा है कि एनडीए चुनाव में बिहार की 243 में से 220 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे और जनता पीएम मोदी के किए गए कामों का इनाम देगी। 2020 में मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए, 2020 में 220 सीटों के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लोजपा, जदयू, भाजपा सब एक है। मन से यह गठबंधन है, यह स्वार्थ का गठबंधन नहीं है। बिहार के हित के लिए गठबंधन है, देश हित के लिए गठबंधन है। इसमें कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है। राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बयान की कांग्रेस आरजेडी ने निंदा की। साथ ही आरजेडी ने विधानसभा चुनाव में नित्यानंद की 220 सीट जीतने के दावे पर तंज कसा। नित्यानंद राय उसी भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना, जिसमें सिर्फ झूठ बोलना ही सिखलाया जाता है। तो उनसे और अपेक्षा क्या है। चाइना हमारे बॉर्डर के अंदर घुसा हुआ है और प्रधानमंत्री देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं, कोई अंदर नहीं आया, तो 20 जवान शहीद कैसे हो गए। राहुल गांधी ने तो यही सवाल खड़ा किया है। 600 का राफेल आप 1600 में करोड़ में खरीद रहे हो, यही राहुल गांधी का सवाल है। अगर ख्याली पुलाव पकाते हैं तो पका लें, लेकिन बिहार की जनता से आप लोग भी जानते हैं कि बिहार की जनता अभी बिल्कुल तैयार है इस नेतृत्व को बदलने के लिए और मन बना चुका है और 2/3 बहुमत से हम लोग की सरकार बनने जा रही है। पीएमसीएच में भोजपुर जिले के बड़हरा से आरजेडी विधायक सरोज यादव और पीएमसीएच के गार्ड के बीच कहासुनी हुई। बताया जा रहा है कि विधायक सरोज यादव की मां पीएमसीएच में भर्ती हैं। विधायक अपनी मां को देखने गए थे। इसी दौरान वहां तैनात गार्ड के साथ कहासुनी हुई। विधायक ने पीएमसीएच अधीक्षक से इसकी शिकायत की, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। फिलहाल इस मामले में 5 गार्ड पर कार्रवाई की गई है। इधर गार्ड ने भी विधायक पर गाली गलौज का आरोप लगाया। ऑक्सीजन की कमी आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, हमको देखिए वो मार जो रहा है वो कौन है? वर्दी में भी मारे हैं। झारखंड के बड़कागांव के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने पतरातू में विकास योजना का शिलापट तोड़ने में कांग्रेस कार्यकर्ता का हाथ होने से इनकार किया। उन्होंने इस घटना को दुखद करार दिया, साथ ही इसे बीजेपी और आजसू की साजिश करार देते हुए पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। अगर किसी ने वीडियो लिया है तो उसका जांच करे कौन कर रहा है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता ये इस तरह का हमने भी पूछा, कोई नहीं किया हमारी साइड से। तो क्या पूरे मामले की आप जांच की मांग करते हैं? बिल्कुल जांच होना चाहिए। इतने सारे लोग अगर इस तरह की बात करें और शिलापट से माननीय लोग का नाम अगर हटाया जा रहा है उस तरह से, तो ये अच्छी बात नहीं है। झारखंड के रामगढ़ जिले के रामगढ़ थाने में एक पुलिसकर्मी जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला एक महिला पुलिस उपनिरीक्षक के यौन शोषण से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि महिला उपनिरीक्षक पुलिस अविवाहित थी, जिसे शादी का झांसा देकर मिराज अंसारी शारीरिक शोषण करता रहा। लेकिन जब मिराज अंसारी ने दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली, तब महिला उपनिरीक्षक ने रामगढ़ महिला थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मिराज अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामला पुलिस का होने के कारण पुलिस मीडिया कर्मी से बचने के लिए आनन फानन में मिराज अंसारी को जेल भेजने का काम किया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस के कोई भी पदाधिकारी कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अभी मैं रामगढ़ थाना में खड़ा हूँ। यह वही थाना है जहां एक पुलिसकर्मी जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। मामला है एक महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़खानी का, जिसको लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस मामले को यहाँ के थाना प्रभारी को भी मालूम अच्छी तरह से था, लेकिन यह मामला लंबा चला जा रहा था। पूरे मामले की अगर हम बात करें तो कोई भी वरीय अधिकारी इस पर कहने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जनता जानना चाहती है कि आखिर क्या बात है, लेकिन पुलिस बताने से कतरा रही है। जयंत कुमार, न्यूज़ 18 रामगढ़।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संस्थागत प्रसव के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पर फर्जीवाड़े का दायरा बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर के मुशहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े इस फर्जीवाड़े के तार दूसरी पंचायतों से भी जुड़े मिल रहे हैं। न्यूज 18 ने मुशहरी के रहुआ पंचायत के छोटी कोठिया गांव में बुजुर्ग महिलाओं के नाम पर 13 माह में 8 बार प्रोत्साहन राशि की निकासी की खबर दिखाई थी, लेकिन अब मुशहरी के रजवाड़ा इलाके में भी कई महिलाओं के खाते में कई बार प्रोत्साहन राशि डालकर निकालने का खुलासा न्यूज 18 कर रहा है। संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने इन महिलाओं से बात की जिनके खाते से 1400 रुपए की प्रोत्साहन राशि की कई बार डाली गई और उसके बाद निकाल ली गई। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना फर्जीवाड़े मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। न्यूज 18 आपको बता रहा है किस प्रकार इस योजना में 2018, 2019 और 2020 में सेंधमारी की गई और न्यूज 18 के खुलासे के बाद प्रशासन ने जो जांच टीम बैठाई उस मामले में भी लीपापोती की कोशिश हो रही है। सिर्फ जिन लोगों को न्यूज में दिखाया गया है उन्हीं लोगों से जाँच पड़ताल की गई है, लेकिन साफ तौर पर ये स्पष्ट हो गया है कि जो उम्रदराज महिलाओं को बार बार प्रसव दिखाया गया उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। और हमारे सामने अभी आप देख रहे हैं ये श्रुति देवी हैं और राधा देवी हैं। राधा देवी को 16 साल पहले अंतिम बार बच्चा हुआ, लेकिन उसके बाद इनके खाते में लगातार ये प्रोत्साहन योजना की जो 1400 रुपये की राशि है वो डाली जा रही है। बच्चा 16 साल हमको तो पहले ही बच्चा हुआ है। अब आया है पैसा ना, हम अस्पताल में गए हैं, घर पर ही बच्चा हुआ हमको, अब आया है पैसा। कहाँ से आता है, कहाँ कौन डालता है कौन निकालता है हमको पता नहीं। 4 बार आया है तो औसतन 4 बार खाते में आया है, लेकिन न्यूज 18 के पास इस प्रकार के तथ्य हैं कि 9 बार तक खाते में राशि डाली गई। 2018, 2019 में कई दफ़ा और फिर 2020 के अगस्त माह तक ये राशि डाली गई है, लेकिन अब तक जो जांच होनी चाहिए उस प्रकार की तेज़ी नहीं दिखाई पड़ रही है। और मुशहरी के नए इलाकों में नए पंचायतों में इस प्रकार के फर्जीवाड़े हुए हैं और हर एक फर्जीवाड़े में जो सीएसपी संचालक है उसकी भूमिका संदिग्ध है, चूंकि अंगूठे के निशान लगाने के बाद ही आधार कार्ड के जरिए खाता खोला गया और बार बार इस प्रकार के खाते में रुपये आए और फिर प्रोत्साहन की राशि को निकाल भी लिया गया। जाहिर है एक बड़ा फर्जीवाड़ा है जिसकी जांच जरूरी है ताकि उन फर्जीवाड़े करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18, मुशहरी, मुजफ्फरपुर। नवादा के भदौर गांव में अपराधियों के हमले में जितेंद्र चौधरी नाम के युवक की मौत हो गई। इस घटना से परिजनों में कोहराम है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में अपराधियों ने युवक पर लोहे के रॉड और तलवार से वार कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। नवादा में 2 दिन के अंदर 3 लोगों की हत्या से विधि व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। 100-150 मीटर है, वहाँ से फिर वापस आ रहा था, आने साइड में पीछे से मतलब रड से मारा सर, पीछे में माथे के पीछे मारा। बाइक पे सवार था, बाइक लेकर के वो गिर गया। समस्तीपुर के रहुआ गांव में अपराधियों ने पुराने विवाद में मिल्क पार्लर के मालिक सर्वेश ठाकुर को गोली मार दी। स्थानीय सामुदायिक अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया। फिलहाल उन्हें समस्तीपुर के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। वारिसनगर पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। ये सर्वेश ठाकुर सेंटर, दूध सेंटर चलाते हैं। हाँ। और ये इमरजेंसी ठाकुर का लड़का जो है वो दूध के लेन देन में कुछ विवाद हुआ सेंटर पर। उसके बाद वो जो है सो घर से सेंटर से घर आ रहे थे। अररिया के उदाहाट में अंग्रेजों के जमाने में बना बर्दिया पुल बकरा नदी में समा गया, जिसके एक ट्रैक्टर, जी हां, इसमें एक ट्रैक्टर, एक ऑटो समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोग नदी में डूब गए। स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ प्रशासन और गोताखोरों की टीम बचाव और राहत कार्य चला रही है। एनडीआरएफ की टीम के वक्त पर मौके पर न पहुंचने से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार ने देर रात घटनास्थल का जायजा लिया। वो रिपोर्ट आप देखिए। अररिया के उदाहाट में एक बड़ा हादसा हो गया है। जो लोहे का जो पुल था वो बकरा नदी में समा गया, जिस पर कि 1 दर्जन से अधिक लोग जो है पानी में डूब गए हैं। तो हमने यहाँ सिर्फ चीख पुकार, रोना, बिलखना यही देखा और गांव के कुछ 5-7 लोग देखा कि वो पानी में तैर रहे हैं और बंदों को तलाश कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ के लोगों से जो जानकारी हुई उस लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे हो गए, वो ये हुआ कि 3 बजे के आसपास ये पुल टूट के गिरा है। आज हाट का दिन था उदा हाट पे, जिसपे काफी लोग
टेम्पू पे, ट्रैक्टर पे, पैदल, मोटरसाइकिल से आ रहे थे। वहाँ पर ट्रैक्टर और ऑटो जो है, ऑटो खचाखच भरा हुआ, जो स्थानीय लोगों ने बतलाया कि 20 से 25 की संख्या में लोग जो है डूबे हैं। लेकिन ग्रामीणों ने साफ तौर पर आक्रोश है प्रशासन के ऊपर कि ग्रामीणों ने साफ तौर पर बताया कि लाखों फोन गए, कई फोन प्रशासन को गए, लेकिन अब तक जो है स्थानीय स्तर पर बचाव कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, जोकीहाट, अररिया। तो रिपोर्ट हमारे संवाददाता की आपने देखी, साथ ही तस्वीर भी अररिया से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जब यह हादसा हुआ उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। और हादसे की अगर हम बात करें तो इस हादसे में एक ट्रैक्टर और एक ऑटो पानी में समा गए। तकरीबन 20 लोगों के डूबने की बात है, लेकिन इन सब के बीच एनडीआरएफ की टीम के लेट से पहुंचने की वजह से लोगों में नाराजगी का आलम देखा गया। और कितना और इस वक्त की बड़ी खबर सुशांत केस से जुड़ी आ रही है। रिया के शवगृह जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कूपर अस्पताल के शवगृह गई थी रिया। राज्य मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। कूपर अस्पताल को नोटिस जारी कर पूछा गया है। तो एसएचआरसी ने पूछा है मोर्चरी में कैसे दाखिल हुई रिया, किसने मोर्चरी में दाखिल होने की इजाजत दी, रिया को मुंबई पुलिस ने रोका क्यों नहीं। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुशांत केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। रिया शवगृह गई थी और उसी के बाद अब ये मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। कूपर अस्पताल के शवगृह रिया गई थी और राज्य मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। कूपर अस्पताल को ये नोटिस जारी किया गया है। एसएचआरसी ने कुछ सवाल पूछे हैं कि आखिर मोर्चरी में कैसे रिया जो है वो दाखिल हुई, किसने मोर्चरी में दाखिल होने की उनको परमिशन दिया, रिया को मुंबई पुलिस ने इस पूरे दरमियान रोका क्यों नहीं। बेगूसराय में बलान नदी का बांध टूटने से 3000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई। जोकिया, तेलन और टांडी गांव में भारी तबाही मची है। सैकड़ों घरों में पानी घुसा हुआ है। फसल को भी नुकसान हुआ है। बाढ़ पीड़ितों ने बचा खुचा सामान लेकर बांधों पर शरण ले रखी है। अब तक बचाव और राहत कार्य नहीं चलाए जा सके हैं। और इसी